अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आसिम भाई के चैनल पे एक बार फिर से मैं इमरान खान साहब गोट फार्म से आज मैं आपके लिए एक दो तीन टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ। हमारे आसिम भाई के चैनल के जो हमारे दोस्त सब्सक्राइबर्स लोग हैं उनके कुछ सवालात थे और आसिम भाई ने कुछ मुझे टॉपिक दिए कि बकरे कुर्बानी के लिए किस तरीके के ख़रीदना चाहिए और नए फार्मर जो हमारे एक दोस्त ने कमेंट किए, नए फार्मर जो बकरे ख़रीदना चाहते हैं तो वो किस तरह से बकरे ख़रीदें, बीमार बकरों की पहचान कैसे करें। तो उस टॉपिक पे आज मैं आपको कुछ छोटी टिप्स देना चाहूँगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। भाइयों, मैं आपको पहले तो ये बताऊँ कि जो बकरे तंदुरुस्त होते हैं उनकी निशानी क्या है। वो एक्टिव रहेंगे, मुंह नाक उनका बिल्कुल साफ़ रहेगा और सबसे बेहतर निशानी है एक सेहतमंद बकरे की कि वो उसका मुंह चलता रहेगा, जुगाली वो कंटिन्यू करता है, ठीक है। और उसकी जो पूंछ है आप देख सकते हो, जैसे ये ऊपर करके एकदम बिल्कुल खड़ा है टाइट, इस तरीके से रहेगी। अगर पूंछ झुकी हुई है, अभी मेरे पास एक बकरी थोड़ी सी बीमार है, मैं आपको उसकी भी पूंछ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं सारे बकरों की, यहाँ तक कि बकरी की भी पूंछ बिल्कुल ऊपर खड़ी है। ये एक सेहतमंद जानवर की निशानी है। नाक से पानी बिल्कुल नहीं आएगा, आँख से कीचड़ पानी नहीं आएगा, ठीक है। ये सेहतमंद बकरों की निशानी है। पीछे आप चेक करें, मोशन वगैरह नहीं हुए हो, उसके बाल वगैरह पीछे जो है बिल्कुल साफ़ हो। ये एक बकरी है हमारी जो आज थोड़ी नरम है, इसको सर्दी हुई है, बुखार थी, इसको कल दवा दिया था, आज माशाल्लाह फिर भी फ़र्क है। आप इसकी दुम देख सकते हैं, कैसा नीचे सुकोड़ के खड़ी है। ये खुजा रही थी तो उसी पोजीशन में पॉज हो गई। ये दुम देखो नीचे, और ये दूसरी इसके साथ में बकरी खड़ी है, इसकी दुम ऊपर है। एक तो ये है। दूसरा, बकरे लेने के टाइम पे भाई आप दांत ज़रूर देखें। दांत से पता चलता है उसकी उम्र क्या है। दांत का भी मैं आपको बताता हूँ। बकरों में दांत बच्चे होते हैं, उनके भी होते हैं, लेकिन वो बारीक दांत होते हैं, उसको अदंत या ऊना बोलते हैं। तो दो दांत के जो बकरे होते हैं वो एग्जैक्ट 14 महीने के, यानी कि उसको 1 साल, बकरों में 1 साल 14 महीने का होता है। 1 साल के हो गए तो वो कुर्बानी लायक हो जाते हैं, तो वो 2 दांत के हो गए। इसी तरीके से 2 साल के होते हैं वो 4 दांत के, 3 साल के 6 दांत के, 4 साल के 8 दांत के, 2-2 के सेट में बकरे दांत तोड़ते हैं। तो जो दूध के दांत होते हैं वो दूध के 2 दांत वो तोड़ के नए 2 दांत निकालते हैं। तो वो 2 दांत के हो गए तो यानी कि वो प्रॉपर कुर्बानी के लायक के बकरे हैं। वो 1 साल का बकरा है। 4 दांत, 6 दांत, 8 दांत, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नया शुरू कर रहे हो, बकरी वगैरह लेना है, और आपको अगर किसी ने पिना दिया कि भाई ये नहीं 4 दांत की है, 6 दांत की, आपके नहीं समझ में आया तो आपको 8 दांत की बकरी दे दिया, तो एक तकलीफ़ वाली बात हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, कुर्बानी के बकरों में सेहतमंद होना ज़रूरी है, साथ में 2 दांत का होना ज़रूरी है, कान कहीं से कटा ना हो, सींग अक्खी हो, टूटी हुई ना हो। मेरे पास एक बकरी है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ भाई। इसके आप देख सकते हो, ये राजस्थान में जो है, ये बचपन में ही बकरियों के लोग कान काट देते हैं। इसकी कान और सींग दोनों कटी है। ये तो खैर मेरी बकरी है। ये इस तरीके से अगर है तो ये कुर्बानी में नहीं चलते, अगर ये बकरों में है। बकरों में मसला ये है कान का, अगर एक मुठ हाथ में आ रहा है कान और उसके नीचे का कहीं कटा, अक्सर क्या होता है जंगल में जब हम चराने ले जाते हैं, अब देखो इसके कान बड़े हैं, नीचे से कहीं तार में, कोई बबूल के कांटे के कोई झाड़ में नीचे लग के कुछ थोड़ा सा कट हो जाता है, तो उस कट से कोई मसला नहीं है। अगर कान एक मुठ हाथ में आ रहा है और उसके नीचे थोड़ा सा कुछ कट हो गया है तो कोई मसला नहीं है। उस पर खून नहीं आता हो, जब आप कुर्बानी के लिए ले रहे हो तो देख लो ज़ख़म ताज़ा नहीं हो। बाकी इस तरीके से जैसा ये कटा हुआ है बचपन का, अगर ये एक मुठ आने के बाद नीचे का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुर्बानी में चलेगा। एक मुट्ठी हाथ में कान आना चाहिए, ये एक शरिया मसला है कुर्बानी में कान का। दूसरा,
जैसा कि बीमारी की बात बताएं तो बकरों की एक पेट में कीड़े ज़्यादा होने की वजह से भी उनकी आँख में कीचड़ आता है। ठीक है, तो वो एक आँख में अगर कीचड़ आ रहा है तो वो एक निशानी है कि इसको डीवर्मिंग करना ज़रूरी है। इसके पेट में कीड़े काफ़ी है। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं, मेरे सारे बकरों की डीवर्मिंग, पीपीआर, ईटी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आप इस बकरे को देखेंगे तो ये बकरा मेरा थोड़ा सेहत नहीं पकड़ रहा है। और आप इसकी आँख देखेंगे तो इसकी आँख में आपको थोड़ा कीचड़ दिखेगा। ये इसका डीवर्मिंग मुझे दोबारा करना है। एक बार हो के दोबारा 21 दिन पे, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो 21 दिन बाद दोबारा डीवर्मिंग करनी चाहिए। ये मुझे दोबारा करना है डीवर्मिंग इसकी। ठीक है, अब मसला एक और है। एक इस तरीके से देखिए, बकरी जो है इसकी सींग देखिए आप, ये दीवार में घस लेते हैं कुछ बकरियां। इसकी आदत है, ये जब जुगाली करते खड़े रहती है ये सर को दीवार में घसते रहती है। इसकी आप दोनों साइड सींग देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी ने फाइल मार के उसको बनाया है, लेकिन ये दीवार में घसती है। ठीक है, ये सींग टूटी हुई नहीं है। अगर इस तरीके से अगर बकरों की बड़ी सींग है और उसने दीवार में घस लिया है तो वो टूटी हुई नहीं है। टूटी हुई का मसला होता है कि सींग बिल्कुल जड़ से जो टूट गई हो या साइड से टूट गई हो, सींग हिल रही है, तो वो टूटी हुई सींग कहलाती है। ठीक है, बकरे चलने फिरने में लंगड़ाए नहीं, अच्छे से चल रहे हो, जुगाली करते हो, खाने पीने में कोई सुस्तपना नहीं दिखा रहे। और एक बीमार बकरे की सबसे बड़ी निशानी कि अब जब वो सब खा रहे होंगे, वो थोड़ा सा मुंह मारेगा, साइड में खड़ा हो जाएगा या बिल्कुल नहीं खाएगा, और मुंडी झुका के वो एक खड़ा रहेगा या बैठा रहेगा, एकदम सुस्त, चुपचाप एकदम। एक उसमें एक्टिवनेस बिल्कुल नहीं रहेगी। वो बकरा बीमार है। आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो कि भाई ये बीमार बकरा है। इस तरीके से आप बीमार बकरे की पहचान कर सकते हैं। चला के देखिए बकरे को। चलने फिरने में अगर बकरा लंगड़ा रहा है, उसको पैर में मार है, कुछ तकलीफ़ है, तो वो कुर्बानी लायक का नहीं है। अगर आप फार्म के लिए ले रहे हो, आपको नॉलेज है, नया स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उस तरीके का बकरा लो ही मत। और अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा खुर बड़ा होने की वजह से वो लंगड़ा रहा है, मैं उसको सही कर लूँगा, तो ही आप उसमें हाथ डालें। ठीक है, बाकी तो आप प्रॉपर उसको बकरे को चला के भी देखें, प्रॉपर वो चलता हो, खाने पीने में एक्टिव हो, जुगाली कर रहा हो। ये सब एक सेहतमंद बकरे की निशानी है। ठीक है, दूसरा, कुर्बानी के बकरों में सेहतमंद होना ज़रूरी है, साथ में 2 दांत का होना ज़रूरी है, कान कहीं से कटा ना हो, सींग अक्खी हो, टूटी हुई ना हो। मेरे पास एक बकरी है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ भाई। इसके आप देख सकते हो, ये राजस्थान में जो है, ये बचपन में ही बकरियों के लोग कान काट देते हैं। इसकी कान और सींग दोनों कटी है। ये तो खैर मेरी बकरी है। ये इस तरीके से अगर है तो ये कुर्बानी में नहीं चलता, अगर ये बकरों में है। बकरों में मसला ये है कान का, अगर एक मुट्ठ हाथ में आ रहा है कान और उसके नीचे का कहीं कटा, अक्सर क्या होता है जंगल में जब हम चराने ले जाते हैं, अब देखो इसके कान बड़े हैं, नीचे से कहीं तार में, कोई बबूल के कांटे के कोई झाड़ में नीचे लग के कुछ थोड़ा सा कट हो जाता है, तो उस कट से कोई मसला नहीं है। अगर कान एक मुट्ठ हाथ में आ रहा है और उसके नीचे थोड़ा सा कुछ कट हो गया है तो कोई मसला नहीं है। उस पर खून नहीं आता हो, जब आप कुर्बानी के लिए ले रहे हो तो देख लो ज़ख्म ताज़ा नहीं हो। बाकी इस तरीके से जैसा ये कटा हुआ है बचपन का, अगर ये एक मुट्ठ आने के बाद नीचे का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुर्बानी में चलेगा। एक मुट्ठी हाथ में कान आना चाहिए। ये एक शरिया मसला है कुर्बानी में कान का। दूसरा, जैसा कि बीमारी की बात बताएं तो बकरों की एक पेट में कीड़े ज़्यादा होने की वजह से भी उनकी आँख में कीचड़ आता है। ठीक है, तो वो एक आँख में अगर कीचड़ आ रहा है तो वो एक निशानी है कि इसको डीवर्मिंग करना ज़रूरी है। इसके पेट में कीड़े काफ़ी है। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं, मेरे सारे बकरों की डीवर्मिंग, पीपीआर, ईटी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आप इस बकरे को देखेंगे तो ये बकरा मेरा थोड़ा सेहत नहीं पकड़ रहा है। और आप इसकी आँख देखेंगे तो इसकी आँख में आपको थोड़ा कीचड़ दिखेगा। ये इसका डीवर्मिंग मुझे दोबारा करना है। एक बार हो के दोबारा 21 दिन पे, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो 21 दिन बाद दोबारा डीवर्मिंग करनी चाहिए। ये मुझे दोबारा करना है डीवर्मिंग इसकी।
ठीक है। अब मसला एक और है, एक इस तरीके से देखिए बकरी जो है, इसकी सींग देखिए आप, ये दीवार में घस लेते हैं कुछ बकरियां। इसकी आदत है, ये जब जुगाली करते खड़े रहती है, ये सर को दीवार में घसते रहती है। इसकी आप दोनों साइड सींग देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी ने फाइल मार के उसको बनाया है, लेकिन ये दीवार में घसती है। ठीक है, ये सींग टूटी हुई नहीं है। अगर इस तरीके से अगर बकरों की बड़ी सींग है और उसने दीवार में घस लिया है तो वो टूटी हुई नहीं है। टूटी हुई का मसला होता है कि सींग बिल्कुल जड़ से जो टूट, बकरों की बड़ी सींग है और उसने दीवार में घस लिया है तो वो टूटी हुई नहीं है। टूटी हुई का मसला होता है कि सींग बिल्कुल जड़ से जो टूट गई हो या साइड से टूट गई हो, सींग हिल रही है, तो वो टूटी हुई सींग कहलाती है। ठीक है, बकरे चलने फिरने में लंगड़ाए नहीं, अच्छे से चल रहे हो, जुगाली करते हो, खाने पीने में कोई सुस्तपना नहीं दिखा रहे। और एक बीमार बकरे की सबसे बड़ी निशानी कि अब जब वो सब खा रहे होंगे, वो थोड़ा सा मुंह मारेगा, साइड में खड़ा हो जाएगा या बिल्कुल नहीं खाएगा, और मुंडी झुका के वो एक खड़ा रहेगा या बैठा रहेगा, एकदम सुस्त, चुपचाप एकदम, एक उसमें एक्टिवनेस बिल्कुल नहीं रहेगी। वो बकरा बीमार है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो कि भाई ये बीमार बकरा है। इस तरीके से आप बीमार बकरे की पहचान कर सकते हैं। चला के देखिए बकरे को, चलने फिरने में अगर बकरा लंगड़ा रहा है, उसको पैर में मार है, कुछ तकलीफ़ है, तो वो कुर्बानी लायक का नहीं है। अगर आप फार्म के लिए ले रहे हो, आपको नॉलेज है, नया स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उस तरीके का बकरा लो ही मत। और अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा खुर बड़ा होने की वजह से वो लंगड़ा रहा है, मैं उसको सही कर लूँगा, तो ही आप उसमें हाथ डालें। ठीक है, बाकी तो आप प्रॉपर उसको बकरे को चला के भी देखें, प्रॉपर वो चलता हो, खाने पीने में एक्टिव हो, जुगाली कर रहा हो, ये सब एक सेहतमंद बकरे की निशानी है।